राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सतगुरुदेव भगवान की जय। अधिक मास का आज है दूसरा दिन। श्री जी की अपार कृपा से आज हम करेंगे मानसिक ध्यान। आज थोड़ा सी अस्वस्थ होने के कारण मैं थोड़ा देर से उठी। श्री जी का ध्यान करते हुए अपने घर का काम निपटाने के लिए शुरू हो गई। ये माँ इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों इसी माँ में हमें दोगुना फल मिलता है। आप सभी को मैं बता दूं कि ये मास हमारे भगवान को अति अति प्रिय है। अगर आप इस मास में एक माला करते हो या 2 माला करते हो, इसका 2 गुना फल आपको मिलेगा। इसलिए इस मास में आप भरपूर भजन कीर्तन करें, माला जप करें, नाम जप करें अपने भगवान का। जो कल लोग वृंदावन में थे उन्होंने दर्शन किए होंगे राधा वल्लभ जी के। और आप सभी को मैं बता दूं कि कल था होली उत्सव। कल हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर में खूब होली मनाई गई, खूब उत्साह के साथ होली खेली गई और वहाँ पर बहुत जल्दी ही विवाह उत्सव भी होगा। ये माह 15 जून तक रहेगा। आप सभी कैसे करते हैं इस मास में अपने भगवान की सेवा, ये मुझे ज़रूर बताना। आपके नियम क्या है, आप सुबह की सेवा कैसे करते हैं, दोपहर की, शाम की, इन पहरों की सेवा आप कैसे करते हैं अपनी श्री जी की, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी तक तो मैं अपने घर की साफ़ सफाई में ही लगी हुई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ सफाई वहाँ खुदाई। इसलिए अपने घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जहाँ पर आपके ठाकुर जी है, आपकी श्री जी है, वो निकुंज के समान है। इसलिए साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर की ही नहीं बल्कि अपने मन की भी, तन की भी। क्योंकि जैसे ही हमारा घर शुद्ध होगा, हमारा देह शुद्ध होगा, वैसे हमारी भक्ति भी शुद्ध होगी। ये हमारे गुरुदेव भगवान जी कहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं अपने घर का कार्य समाप्त करती हूँ। उसके बाद मैं अपना स्नान आदि की जो भी प्रक्रिया होती है उसको संपूर्ण करती हूँ। उसके बाद ही मैं अपनी सेवा में बैठ जाती हूँ। क्योंकि जितना आपका तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, उससे ज़्यादा आपकी भक्ति शुद्ध होगी। जिसको आप देख रहे हो ये कैंडी है, ये मेरे दरवाजे पर रोज़ सुबह आता है, शाम को भी आता है। मुझे नहीं पता कितने लोग ये सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये सेवा सबको करनी चाहिए। अपने दरवाजे पर किसी को भी खाली लौटाना नहीं चाहिए, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, सभी को परिपूर्ण करना चाहिए। इससे ही तो हमारे भगवान हमसे खुश होंगे। घर के अंदर से तो मैंने सारी साफ सफाई कर ली, अब बारी है गेट के बाहर की। मैं हर रोज़ अपने दरवाजे को बहुत अच्छे से धोती हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह सुबह और शाम को हमारे घर के बाहर लक्ष्मी जी ज़रूर आती है। और जिसका घर का दरवाज़ा साफ़ सुथरा हो, उसी के घर में ही तो लक्ष्मी जी प्रवेश करती है। इसलिए अपने घर का दरवाज़ा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और एक दिया अपने घर के बाहर ज़रूर रखा कीजिए सुबह और शाम को। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैंने अपने घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली है और अब बारी है मेरे स्नान आदि की। और इसी के साथ समय होता है 6 बजे का। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले मैं अपने इष्ट को प्रणाम करती हूँ। उनको प्रणाम करने के पश्चात फिर मैं बैठ जाती हूँ मानसिक सेवा के लिए। क्योंकि कुछ समय ऐसा भी होता है कि हमें मानसिक सेवा करनी होती है। मानसिक सेवा भी बहुत अच्छी मानी गई, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान जी कहते हैं। मानसिक सेवा में हमें कैसे चिंतन करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे चिंतन में तो हमेशा वृंदावन धाम आता है, हमारे राधा वल्लभ जी आते हैं, हमारे प्यारे गुरुदेव जी आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा ध्यान भटक जाता, हमारा ध्यान अच्छे से हमारे भगवान की ओर नहीं लगता है। इसका सॉल्यूशन भी हमारे गुरुदेव भगवान जी ने बताया हुआ है। जब भी माया देवी आपको भटकाए, आपका ध्यान इधर उधर हो, और फिर आप अपनी आंखें बंद करके एक बार अपने मस्तक की ओर ध्यान लगाइए। और वो ध्यान गहरा होना चाहिए, इससे आपका ध्यान भटकने से हट जाएगा और आप अच्छे से ध्यान लगा सकोगे। और आप जिसको भी ध्याओगे उसको अच्छे से उसका ध्यान कर सकोगे। मैं मानसिक सेवा करती हूँ कम से कम 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि इससे ज़्यादा ध्यान मुझसे नहीं लग पाता है। गुरुदेव भगवान की कृपा से मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरा ध्यान और ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब जितना मैं टाइम लगाती हूँ उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सब श्री जी की कृपा से ही होगा। आप कैसे मानसिक सेवा करते हैं ये मुझे ज़रूर बताना। मानसिक सेवा के तो बहुत लाभ है। हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात, हम भगवान के बहुत करीब हो जाते हैं। इसलिए सभी को मानसिक सेवा करनी चाहिए, आप सभी भी ज़रूर करिए। और इसके बाद जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ, सबसे पहले मैं श्री जी और अपने लालजू को प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी सेवा स्वीकार करे और वृंदावन धाम की जय करती हूँ।
क्योंकि हमारे वृंदावन धाम को याद करना, अपनी श्री जी और लाल जी को याद करना एक बराबर है। तो ये थी मेरी आज की मानसिक सेवा जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। और जब सारी सेवा संपूर्ण हो जाती है उसके बाद मैं दांडवत करती हूँ अपने प्रिय लाल जी को। तो इसी के साथ गाइज मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल।